हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जनरल हिंदी जो हमारे मेंस के जो 8 पेपर होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर्म करती है। इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन-सी चीज़ों को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा डिटेल से बताऊँगी कैसे आपको इसमें अप्रोच करना है और कैसे आप अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जनरल हिंदी जो मेंस का पेपर होता है वो इतना भी कठिन नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हो सकता है आपको लगे कि कैसे इससे डील करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत के साथ अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। 150 मार्क्स के पेपर में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो 110 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, ठीक है? 105 प्लस लेकर आते हैं। तो एक अच्छे मार्क्स तब माने जाएँगे जब एट लीस्ट आपके 90 प्लस या फिर 95 प्लस हों, और आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो नहीं ला सकते या फिर आपकी हिंदी वीक है तो नहीं ला सकते। थोड़ा-सा सही दिशा में देखने की चीज़ों को ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लें। 150 मार्क्स का पेपर होता है, ये तो आपको पता चल गया। इसके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो हमको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ज़्यादा सिलेबस में चीज़ें नहीं हैं, छोटा-सा सिलेबस है, 3 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपके पास एकमात्र ऐसा पेपर है कि आपके पास समय बच जाएगा। आप आधे पौन घंटे एटलीस्ट हिंदी का पेपर कर आराम से चिल करेंगे बैठकर। तो ये जो है, ये एक अपठित गद्यांश वाला पार्ट हो जाता है, ये पत्र वाला पार्ट हो जाता है, लेटर राइटिंग। ये वाला हमारा थोड़ा-सा वोकैब्युलरी हो जाता है, फिर आता है ये लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है? तो अब ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भाषा में लिखा हुआ है कि दिए गए गद्य खंड का अवबोध और एवं प्रश्नोत्तर और संक्षेपण। संक्षेपण हमारा प्रेसी राइटिंग हो जाता है, ठीक है? तो इसमें भावार्थ पूछा जाता है, संक्षेपण यानी कि संक्षेप कर जो आपको गद्यांश दिया गया है उसके बारे में लिखना है, तो उससे 2-3 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? तो वो इतने भी हल्के क्वेश्चन्स नहीं होते हैं। जो गद्यांश है, उसका आपको शीर्षक बताना होता है, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है, 2 पूछे जाते हैं। 2 अपठित गद्यांश होते हैं 30-30 मार्क्स के, ठीक है? तो 2 में पहला जो 30 मार्क्स का होगा, यहाँ पर बता देती हूँ साफ-साफ। तो ये 60 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 हैं 30-30 मार्क्स के। तो ये जो 30 मार्क्स है, इसमें से 5-5 20 इस तरीके से जनरली डिवीज़न होता है। एक 5 मार्क्स का हो जाएगा हमारा शीर्षक, ठीक है? एक 5 मार्क्स का हमसे भावार्थ पूछ सकते हैं। 20 मार्क्स में हमसे पूछ सकते हैं कि उसमें अंडरलाइन कर देंगे पैराग्राफ में 2-4, उनकी मीनिंग बताओ, ठीक है? या फिर संक्षेपण पूछ लेंगे 20 मार्क्स में, राइट? तो 5-10 ऐसे भी विभाजन हो सकता है 15 में। तो कुल मिलाकर ऐसे जनरल डिवीज़न होता है, 2 आएँगे, वो आपको करने होंगे, राइट? उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है हमारे सिलेबस का, लेटर्स। इसमें जो ये सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, तार हो गया, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये कुछ लेटर्स के प्रकार हैं, इनसे डरना नहीं है। तो जैसे हम बचपन में यहाँ पर लिखते थे ना, यहाँ पर लिख दिया, डेट डाली, टू और फिर सब्जेक्ट और फिर इस तरीके से जैसे लेटर्स लिखते थे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते थे। तो उसी के कई सारे प्रकार होते हैं। किसी में कुछ संख्या इधर लिखी जाती है, किसी में डेट इधर लिखी जाती है, किसी में डेट इधर लिखी जाती है, किसी का फॉर्मेट सीधा-सीधा होता है, किसी का फॉर्मेट बीच में हेडिंग डालकर ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? तो बस एक फॉर्मेटिंग होती है जो आपको रटनी है, ठीक है? समझ में आ गया? ये 20 मार्क्स के होंगे, इसमें भी 2 पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा ये शब्द ज्ञान वाला पार्ट। इसमें क्या-क्या आती है? ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उपसर्ग प्रत्यय है, 5 मार्क्स के उपसर्ग पूछ लेगा, 5 के प्रत्यय। विलोम पूछ लेगा, 10 पूछेगा, 1-1 मार्क्स ईच, ठीक है? वाक्यांश के लिए 1 शब्द 5 भी पूछ सकता है, ठीक है? वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि में ये भी 10 मार्क्स, ठीक है? तो टोटल हमारा ये वाला पार्ट हो गया 40 मार्क्स का। फिर लोकोक्ति और मुहावरे, ये हो गया हमारे 30 मार्क्स के। 10 पूछते हैं, 10 पूछेंगे हमसे और उसमें हमको बताना होता है अर्थ और साथ में उससे एक सेंटेंस फ्रेम करना होता है, ठीक है? तो सिलेबस तो आपने देख लिया, आपको समझ में आ गई ये सिलेबस की चीज़ें। इतना कुछ डरावना नहीं लग रहा होगा अनटिल एंड अनलेस आप हिंदी से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? हमको अब करना कैसे है? फिलहाल अभी से अगर आपको लग रहा है कि आप पत्र भी पढ़ लें, लेटर राइटिंग कर लें या पठित गद्यांश कर लें, सब कुछ कर लें, तो वो मत करिए। अभी आपको ये जो 2 नीचे वाले पार्ट हैं, इस पर फोकस करना है। जो भी आप मेंस की प्रिपरेशन आप कर ही रहे होंगे, चाहे आप 2024 के हों, चाहे 25 के, इस वाले टाइम को थोड़ा मेंस को ज़रूर दीजिए। तो दिन में आधा 1 घंटे ये वोकैब्युलरी वाले पार्ट से आपको शुरू कर देना है। अगर आप इसको अभी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएँगी, और ये वो फैक्ट्स हैं जो अगर आपको याद होंगे तो आप कर पाएँगे, वरना नहीं क्लिक किया उस वक़्त तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको पता है कि राजा का रंक है, तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप सोचते रह जाएँगे, लेकिन आपको याद नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए
रोज़ थोड़ा-सा टाइम दीजिए और वोकैब्युलरी को के पार्ट को कंप्लीट कीजिए। विलोम करिए, विलोम कर लिए तो फिर हम उपसर्ग प्रत्यय में थोड़ी-सी ट्रिक्स देखकर कैसे होता है वो पढ़ें। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द रटना पड़ता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तनी और वाक्य शुद्धि में इतना कुछ रटना नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो पता चल जाएगा। थोड़ी बहुत कुछ जो कंडीशंस होती हैं उनको देखा जा सकता है। लोकोक्ति और मुहावरे अपने आप में बहुत सारे हैं, ठीक है? तो सारे नहीं पढ़ने होते हैं कि आपको 50 पेजेस 100 पेजेस दे दिए गए हैं तो आप सब रट रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय विलोम वाले में सब देख लीजिएगा क्योंकि उसमें उपसर्ग प्रत्यय में तो कुछ कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें चलती हैं तो वो हमारा हो जाएगा। लोकोक्ति और मुहावरे में हमको क्या करना है, पीवाईक्यूज से देखना है और थोड़ा-सा किसी स्टैंडर्ड किताब से नज़रें घुमा लेनी है, ठीक है? तो फिलहाल आपको ये करना है। अब सोर्सेज़ पर आ जाते हैं। आपको सोर्सेज़ क्या हैं इसके? आपको पता है कोई भी हम पेपर कर रहे हैं उसके लिए पीवाईक्यूज एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है? अब आप जब पीवाईक्यूज देखेंगे तो जब प्रीवियस ईयर के 2023 का पेपर मान लो सॉल्व्ड आपने देखा, ठीक है? तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, भावार्थ, संक्षेपण सब कुछ उसी में आ जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है, नई चीज़ें समझ में आएँगी तो आगे चलकर भावार्थ और संक्षेपण कैसे किया जाता है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, इस पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, राइट? ये सारी चीज़ें, ये वाला जो ग्रामर का पार्ट है, वोकैब्युलरी वाला, ये सब हमको पीवाईक्यूज से रटते हुए चलना है जो क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चन नहीं आते। 2-3 जो विलोम होंगे वो पीवाईक्यू के फँस जाएँगे। उपसर्ग प्रत्यय 2-3 पीवाईक्यू के फँस जाएँगे। बाकी सब कुछ नया होगा, ठीक है? तो आपको पीवाईक्यू को तो रटना है। पीवाईक्यू में कोशिश करिए कि जो यूपी पीसीएस मेंस के पीवाईक्यूज हैं, उनको तो आप पढ़िए ही, साथ में प्रीलिम्स में अगर मान लो कुछ पूछे जाते हैं विलोम, वो भी पढ़ें। साथ में हमसे अगर किसी दूसरे आरओ एआरओ में कुछ विलोम पूछे गए हैं तो हम वो भी पढ़ लें, ठीक है? तो कुल मिलाकर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स में जहाँ पर भी विलोम पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाता है, वो हम सारे रट लें, ठीक है? तो पीवाईक्यूज में यूपी पीसीएस मेंस के साथ साथ यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हों, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। उसके बाद अब आप ये पीवाईक्यूज की, अब क्वेश्चन है कौन सी पीवाईक्यू की किताब खरीदेंगे जिसमें सभी लोगों ने, जिसमें सभी चीज़ें दी हुई हों, सारे ईयर्स के दिए हों, रीसेंट एटलीस्ट। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है? एक ऑप्शन आ जाता है शिल्पी पब्लिकेशन, ठीक है? इनकी पीवाईक्यूज की सॉल्व किताब आती है, वो खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाता है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की पीवाईक्यूज की किताब, वो खरीद सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है घटना चक्र। घटना चक्र काफ़ी बल्कि किताब है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है? जिसमें उन्होंने मेंस का भी सॉल्व दिया है, प्रीलिम्स का भी दिया है। तो ये कर सकते हैं, अगर आप घटना चक्र खरीद रहे हैं तो सेग्रीगेट कर कर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ लीजिए, और अगर आपको बाकी ईयर्स के मिल रहे हैं पीवाईक्यूज बाकी एग्जाम्स के तो उनसे विलोम उठाकर पढ़ लीजिए, ठीक है? ये चीज़ स्मार्टनेस घटना चक्र के साथ की जा सकती है, राइट? उसके बाद जैसे घटना चक्र खरीद रहे हैं तो इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें सभी चीज़ें दी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी दिया है, तो फिर आपको कोई दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व्ड पीवाईक्यूज खरीद रहे हैं, उस कंडीशन में आपको कुछ स्टैंडर्ड किताबों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप उपसर्ग प्रत्यय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड किताब कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है हरदेव बहारी, ठीक है? एक हो सकती है पीएन पांडे, ठीक है? देखिए मैंने क्या किया, मैं अगर अपना बताऊं पर्टिकुलरली तो मेरे पास एक बहुत पुरानी किताब है पीवाईक्यूज की, ठीक है? तो मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्टली पता है क्योंकि मैंने नए नए जोश में जब ली थी तो उसमें कवर चढ़ा दिया था, तो वो कवर चढ़ने के बाद मैं उसको जान नहीं पाई कि कौन है, उसके कौन सा पब्लिकेशन है। तो एक पीवाईक्यू की किताब है कुल मिलाकर, उससे सारे पेपर्स मैंने कर कर उसको रट रखा है, ठीक है? दूसरी चीज़, मैंने एक हरदेव बहारी की किताब खरीदी थी, इससे मैंने विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय रट रखा है, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों से मेरा हिंदी का पेपर में क्या होता है, जब भी ये वाला पार्ट आता है तो इसमें भगवान की दया से विलोम में 9 विलोम जो होते हैं वो स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है? 10वां भी आ जाए लेकिन कई बार आप वहाँ पर क्लिक नहीं कर पाती हैं चीज़ें, भले ही आपको याद हो, राइट? तो ऐसा भी हुआ है कि सारे विलोम आते थे, ठीक है? ऐसा भी हुआ है कि 8-9 आते थे, तो ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट हो जाती हैं, ठीक है? तो वोकैबुलरी वाला ये पूरा पोर्शन आपका इन 2 सोर्सेज से हो सकता है। मुहावरे और लोकोक्ति में मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करने की ये कोशिश की थी कि पीवाईक्यूज से पढ़ूं और मुहावरे और लोकोक्ति रटूं नहीं। मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ते वक्त हाथ रखकर देखती रहूं, अपने आप समझ में आ जाता है इससे हम कुछ अर्थ निकाल पा रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना रहता है। अदरवाइज इनको रटने बैठोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो 87-88 पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं।
ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये दोनों, ये हमें तब करनी चाहिए जब हमारा प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि अभी रट लोगे फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करना, 2-3 दिन में ये ऊपर वाली चीज़ें सब कंप्लीट हो जाती हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और पीवाईक्यूज़ को जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाएं तो उनको सॉल्व करें बैठकर, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए। जब सॉल्व करोगे तो उन्हीं पेपर्स से सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देखकर अपने में हम क्या गलत कर रहे हैं समझ में आ जाएगा, तो हमारी ये चीज़ भी सॉर्ट हो जाएगी, राइट। अलग से आपको ऐसा कुछ खरीदने की आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस पर फोकस कीजिए, प्रीलिम्स के बाद इस पर फोकस कीजिएगा। इस पर अगर आवश्यकता होगी तो मैं अलग से पेपर सॉल्व करवा कर आपको चीज़ें समझा दूंगी। एंड इसके साथ हिंदी में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, अपने आप को ओवर प्रेशराइज या ओवर बर्डन मत कीजिएगा कि हम ये सोर्स भी पढ़ लें वो सोर्स भी पढ़ लें। एक पर स्टिक होकर उसी को पूरा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। विलोम वगैरह ऐसे आएंगे जो आपने अगर एक सोर्स को ढंग से, मतलब पीवाईक्यूज़ के साथ एक सोर्स को कर लिया होगा तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव ट्राइड कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएं। इन केस आपको लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ मिस आउट कर दी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड ऐसे से संबंधित में भी मैं जल्द ही एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले और कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, वो भी समझ आ सके। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।